अष्टवक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र नंबर 17। तो सूत्र नंबर 17 का जो काव्यात्मक रचना है वो इस प्रकार है। निरपेक्ष तू निर्विकार है, तू शांत मुक्त स्थान है, तू आगाध बोध स्वरूप है, चिन्मात्र निष्ठावान है। और इसका अब हम संस्कृत जो सूत्र है वो देख लेते हैं। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः, अगाध बुद्धि शुद्धो भव चिन्मात्र वासनः। तू निरपेक्ष है मतलब अपेक्षा रहित, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, शोभ शून्य है मतलब विचलित, शुद्ध मतलब डाउट, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो जा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जो अनुवाद हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे उसमें ये लिखते हैं, तुम न तो किसी विकार को श्रेय दो, न अपेक्षा रखो, न ही पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। तुम आगाध बुद्धि रूप हो, तो किसी भी विषय या घटना को अनुमति मत दो कि वह तुम्हें शुद्ध या विचलित करे। तुम्हारी निष्ठा मात्र तुम्हारे चिन्मय स्वरूप में होनी चाहिए। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी 17वें सूत्र में कह रहे हैं। तो गुरु अष्टवक्र जी राजा जनक को आत्म स्वरूप में दृढ़ करने को कह रहे हैं कि तुम उसमें निष्ठा, अपने स्वरूप में निष्ठा होनी चाहिए तुम्हें अपने स्वरूप में, वो निष्ठा ही पर्याप्त है। और फिर कहते हैं तू आत्मा होने से निरपेक्ष है, मतलब कोई अपेक्षा नहीं है आत्मा में। आत्मा की कोई भी अपेक्षा नहीं होती, मतलब कोई आशा नहीं होती। अपेक्षा किसकी होती है? शरीर की, मन की होती है। फिर कहते हैं तू विकार रहित है, मतलब निर्विकारी है। विकारी मतलब जो प्रकृति के गुणों में लिप्त है, जो प्रकृति का भोक्ता है, जो जिसको प्रकृति से लालच है, लोभ है, तो वो विकारी होता है। तो कह रहे हैं तू निर्विकार है। तो जो ये जो हमें सब होता है, बाकी सब जो विकार है वो शरीर में होते हैं। ये भूख प्यास किसके हैं? प्राणों के धर्म है। ये शोक मोह किसका धर्म है? मन का धर्म है। ये जन्म मृत्यु देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा जो है प्रकृति का दृष्टा है। तो तू प्रकृति का दृष्टा हो जा, तू उसका भोक्ता मत बन। यही अष्टवक्र बार बार कह रहे हैं कि तू आत्मस्थ हो जा, प्रकृति का दृष्टा बन जा, प्रकृति का भोक्ता मत बन, प्रकृति से तू लिप्त मत हो जा। आत्मा केवल दृष्टा मात्र है। तो प्रकृति से तू संबंध रख, पर प्रकृति से एक सुंदर संबंध रख। और ये जो प्रकृति का संबंध है, ये प्रकृति का संबंध प्रकृति से ही हो है। जैसे कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि गुण गुणों को चलाते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जैसे ये प्रकृति हमारे शरीर का निर्वाह करती है, तो जो प्रकृति की वस्तुएं वो शरीर के काम आती है, शरीर को बनाने के काम आती है, तो वो ठीक है, वो प्रकृति का प्रकृति से संबंध है। पर मन को उससे आसक्त मत कर। तो यदि मन लिप्त नहीं होता है, मन को यदि प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए, तो मन आत्मा में स्थित हो गया, मन आत्मस्थ हो गया, मन आत्मा में टिका रहेगा। तो मन में, इसको कहेंगे निष्काम मन, या मन में निष्कामता आ गई। तो प्रकृति से एक सुंदर संबंध बना के रखो। लालच लोभ प्रकृति से मत करो कि मुझे प्रकृति से ये मिल जाए, या प्रकृति को मैं कैसे यूज कर लूं जिससे मेरा फायदा हो जाए। तो ये सब जो है प्रकृति से लिप्त होना, ये प्रकृति से कामना है। तो प्रकृति से हमें आसक्ति छोड़नी है। तो मन फिर हमारा आनंद में रहेगा, क्योंकि अब मन को पता है कि मेरे मन में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई चंचलता नहीं है कि मैं प्रकृति से क्या इससे प्रॉफिट ले लूं, लालच करूं, ईर्ष्या, ये कुछ नहीं है। तो मन शांत रहेगा, मन आनंद में रहेगा, और मन को अब कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं हमें कि प्रकृति से अच्छा संबंध बनाओ, तो मन हमारा आत्मा में स्थित हो जाएगा। अब हमारा धर्म है क्या? हमारा धर्म बता दिया, मुक्ति ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म प्राप्ति का नहीं है प्रकृति से, पर प्रकृति से ऐसा संबंध बनाए कि हम उससे मुक्ति पाले, उसे भोगे नहीं, प्रकृति को भोग में नहीं लगा के उससे मुक्ति पाले। तो
क्या करना होगा उसके लिए? तो प्रकृति को देखो, जो भी कुछ घटित हो रहा है, प्रकृति से आशा मत रखो, कामना मत रखो, प्रकृति का आदर करो, प्रकृति को नमन करो, क्योंकि उसी से हमारा ये शरीर चलता है। तो इस प्रकार इस जो सूत्र में बताया जा रहा है, आगे भी बताते रहेंगे कि मैं कौन हूं, और इस मैं की जो है मंजिल क्या है, इस मैं का उद्देश्य क्या है। तो जैसे बता रहे बार बार, मैं जो है निरपेक्ष है, निर्विकार है, चिन्मात्र चेतना है, मतलब मैं चेतना है। और इस मैं की मंजिल क्या है? इस मैं की मंजिल है मुक्ति। तो ये जो चेतना है, इसका संबंध शरीर से है, पर चेतना का उद्देश्य या मंजिल शरीर को पाना नहीं है। शरीर से मुक्ति चाहिए, उसे उस मैं से मुक्ति चाहिए, झूठे मैं, जो शरीर को हम मैं कह रहे हैं, इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा में या मंजिल या मुक्ति पाले, तो हमें कहीं जाना आना नहीं है, बस हमें छोड़ना है। मुक्ति मतलब छोड़ना। मुक्ति के लिए हमें कुछ इकट्ठा नहीं करना है, पर जो हम क्या छोड़ना है, जो हमारी गलत धारणा है, जो झूठी मान्यताएं हैं, जो अज्ञान है, उसे छोड़ना है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ये जो देह अध्यास के कारण ही तू अपने आप को विकारी मान बैठा है, अपने आप को छोटा हीन शुद्ध मान बैठा है। इसीलिए छोटा हीन मान रहा है, इसीलिए शुद्ध मतलब विचलित हो जाता है, और अपने आप को तो दूसरों पर आश्रित समझता है, और यही तुझे अपने आप पर भार लगता है। तो यह तू छोड़, तू ये सब नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, और आत्म स्वरूप होने से तू शांत है, और मुक्ति का स्थान ही है तू। यह जो हमारे मन में हिंसा भाव आता है, ईर्ष्या आता है, बेचैनी होती है, लालच होता है, धोखे की भावना आती है, ये सब तो मनुष्य के बिल्कुल नीचतम दशा है। तो ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। पर हमें अध्यात्म बताता है कि हमें मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे करना है। तो इनमें जो अभी जो हम मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हिंसा, लालच, धोखा, इन सब में तो शांति और चैन आएगा ही नहीं, मुक्ति होगी ही नहीं। ये सब तो जो मुक्ति है, शांति है, ये तो सब आत्मा के गुण है। ये सब आत्मा में जब आप मन स्थित होगा, तभी आप पा सकते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तू शुद्ध मत बन। शुद्ध मतलब तू विचलित मत हो, तू आगाध बुद्धि रूप है। आघात मतलब जो बुद्धि हमें आत्मा की दिशा देती है। आघात का मतलब होता है अनंत, मतलब विशाल, और आघात सिर्फ आत्मा, मतलब अनंत सिर्फ आत्मा ही होती है, और बाकी तो हम अब जान गए कि प्रकृति पूरी सीमित है। तो कह रहे हैं, बुद्धि आत्मा की दिशा में चले, न कि तेरी बुद्धि प्रकृति की दिशा में चले। तो अपनी बुद्धि को ऐसे चला कि वो आत्मा की दिशा में चले। अभी कैसी है हमारी बुद्धि? अभी तो हमारी बुद्धि पूरी प्रकृति में चल रही है, जड़ बुद्धि है ना अभी हमारी। अभी हमारी बुद्धि का हम यूज कैसे करते हैं? भोगों के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। कहाँ मुझे फायदा मिल जाए, कहाँ मेरी वाहवाही हो जाए, कहाँ मेरा नाम हो जाए, कहाँ से मैं क्या सुविधा इकट्ठी कर लूं। तो अपने आप को हम ये सब करके समझते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। हम अपनी बुद्धि का यदि इन सब में का हमने बुद्धि को लगा लिया कि हमने कितना पैसा कमा लिया, कितना बड़ा घर बना लिया, कितनी बड़ी गाड़ी बना ली, इससे हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत ही अच्छी हो गई है, और बुद्धि हमारी बहुत, हम अपने आप को अमीर बुद्धि या होशियार समझते हैं, और बुद्धि का पूरा यूज हम सुख लेने में यूज करते हैं। पर जो ज्ञानी जन है और संत जन है, ऋषि जन है, वो बोल रहे हैं कि बुद्धि का तुम सही तरीके से यूज करो। ये नहीं है बुद्धि का सही यूज। बुद्धि को समझाओ कि सत असत क्या है। अपनी बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाओ, बुद्धि को और पैनी करो, मतलब सूक्ष्म बुद्धि हो जाओ तुम। समझो कि विवेक क्या है, सत असत क्या है। तो बुद्धि का ऐसा यूज करो कि तुम्हारे मन को वो आत्मा का रास्ता दिखाए। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि को कुशाग्र या कुशल या सूक्ष्म करने की बात कह रहे हैं, और यही बुद्धि का सही उपयोग है। इसके अलावा तो सारा जो बुद्धि का हम उपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वो सब है, पर वो संसारिक सुख के लिए है। पर यदि तुझे शांति चाहिए, चैन चाहिए, तो तुझे बुद्धि का यूज सूक्ष्म तरीके से करना है, आत्मस्थ होना है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी कि बुद्धि का तू दुरुपयोग मत कर, अपने को छोटा मत समझ। तूने प्रकृति को बहुत वो महत्व दे दिया तेरे मन ने, इसलिए तू अपने आप को हीन समझता है, छोटा समझता है, और विचलित हुआ पड़ा है। पर तू है शुद्ध शून्य, मतलब
डाउटलेस, क्योंकि आत्मा में तो विचलितता है ही नहीं, पर तेरे में विचलितता है। तो तू है तो शुद्ध शून्य, मतलब विचलित तू हो ही नहीं सकता। तू तो चिन्मात्र है, तो तू चिन्मात्र रहे और चिन्मात्र में निष्ठा वाला हो जा। तो अष्टवक्र जी निष्ठा की बात कह रहे हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से उसका ज्ञान होगा और कोई विधि काम नहीं आएगी। तो याद रखो कि तुम चेतन मात्र हो। याद रखो कि ये शरीर, ये जीव, ये इंसान, हम अपने आप को आदमी कह देते हैं, जीव कह देते हैं, शरीर कह देते हैं, इंसान कह देते हैं। ये बोलना बंद करो अपने आप को। तभी इसीलिए तुम अतृप्त हो, क्योंकि अपने आप को तुम शरीर बोलते जाते हो, इंसान और आदमी बोलते जाते हो। तो अभी तक तुम अतृप्त हो, तुम्हारी चेतना अतृप्त है, क्योंकि तुमने शरीर से संबंध बांध रखा था, शरीर से तुम बंधे हुए। जैसे ही तुम अपने स्वरूप का स्मरण करोगे या तुम्हें स्वरूप का स्मरण आ जाएगा, तभी तुम्हें तृप्ति आ जाएगी। तो इसके लिए हमें कैसे काम करना है? तो पहले तो जो हमने अपने ऊपर इतना जो लीपा पोती कर रखी है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, कैसे उपाधियां ले रखी हैं कि मैं इतना अमीर हूं या गरीब हूं, या मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, वहां का ट्रेजरर हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना चौड़ा हूँ, मेरा वजन इतना है, और भी बहुत सारी जो हमने उपाधियां अपने ऊपर डाल रखी थी, उन उपाधियों को अपने ऊपर से हटाओ जो हमने शरीर के ऊपर लाद रखी। फिर जो एक शरीर समझकर या एक व्यक्ति समझकर, फिर अब व्यक्ति पे आओ कि मैं ये व्यक्ति भी नहीं हूँ, इंसान की जो हमने अपने ऊपर उपाधि ओढ़ रखी थी उसको भी हमें हटानी है। और ध्यान रखना है कि मैं केवल चिन्मात्र हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। मैं ये चेतना ही मैं हूँ, जो शुद्ध मैं बोल रहा हूँ, ये चेतना ही मैं बोल रही है। और यही चेतना जो मैं बोल रही है, ये झूठे मैं से मुक्ति चाह रही है। झूठा मैं मतलब जिसको हम शरीर को जब हम मैं बोल रहे हैं, उस अहंकार को मैं बोल रहे हैं, जो अहंकार मैं बोल रहा है शरीर को, इस मैं से मुक्ति चाहिए। तो बस जो हमने ये झूठ पकड़ रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं इंसान हूं, या मैं फलाना फलाना हूं, उस सबको हमें छोड़ना है। और इसी छोड़ने को कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिकता। अब हम जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं, अभी जो समझते हैं, क्या बोलते हैं हम कि हमने तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया हमने? कुछ सत्संग सुनना शुरू कर दिया, कुछ मंत्रों के उच्चारण शुरू कर दिए, कुछ संस्कृत के श्लोक सीख लिए, उसका हम रोज पाठ करते हैं। तो हम इन सब को बोलते हैं सुन, बिना कुछ अंदर हमने बदलाव किए, सिर्फ बाहर स्थूल रूप से बोलते बोलते हम कहते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। पर क्या ये सब हमारी चीजें बाहर से बदल रही हैं? शायद हमारी दिनचर्या बदल गई, हम थोड़े अनुशासित हो गए, हमारे शरीर को थोड़ा फायदा भी हो गया, पर अंदर से हम बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो अंदर से छोड़ना है हमें। यदि हमें सही में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है तो हमें अंदर से बदलना है। हमें कामनाओं को, जो हमारी फालतू आशाएं, उसे मिटाना है। तो उसी को हम कहेंगे हमारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। तो छोड़ने को कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा, बाहर से नहीं, हमारे अंदर से। तो जो हमारे अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि कामना और ये जो हमारी आशाएं हैं उसके साथ ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। तो जैसे हमें अपने प्रियजनों के साथ से बहुत ही आशाएं हैं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन है, और हमारा जो पूरा जीवन है उन्हीं की करनी पर डिपेंड रहता है, उन्होंने जो किया उससे ही हम दुखी सुखी होते हैं। तो ऐसे यदि हम चलते रहे उनके साथ आसक्त होकर या उन पर आश्रित होकर, तो हम आनंदित कैसे हो पाएंगे, हम शांत कैसे हो पाएंगे? तो मुक्ति इम्पॉसिबल हो जाएगी उसके साथ। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है। क्या समझना है? कि ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये घटित होती रहेंगी, इनमें कुछ भी सत्य नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई नवाई नहीं है। ऑलरेडी जो रोज होता है उसी का रूपांतर है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नया हुआ, आज किसी का जन्म हुआ, आज किसी की मृत्यु हुई, कोई नया इन्वेंशन हुआ, पर ये सब पर यह सब सिर्फ जो पुराना है उसका चेंज्ड वर्जन है, उसका रूपांतर है।
कल एक माटी गिरी, आज एक माटी खड़ी हो गई, मतलब ये शरीर हमारा गिरता है, मतलब माटी गिर गई, माटी में मिल गई। और दूसरा कहीं जन्म हो रहा है तो वो माटी फिर से खड़ी हो गई। तो ये सृष्टि में, मतलब ये माया में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। जो भी कुछ घटित होता है हमें सिर्फ प्रतीत होता है, और वो जो हमें प्रतीत होता है उसी को हम सत्य मान लेते कि सचमुच यही सत्य है। और फिर उसी को हम एकदम सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिखता भी है इन भौतिक आंखों से और इंद्रियों से। तो उसी से हम फिर दुखी होते रहते हैं और कभी कभी सुखी होते रहते हैं। और जो हम सुखी होते हैं, एक्चुअली वह भी दुख को ही हम ओढ़ कर बोल देते हैं, उसके ऊपर हम सुख ओढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हम सुखी हैं। तो अब अष्टवक्र जी ने क्लियर क्लियर बता दिया कि सृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, सत्य नहीं है। पर हम, अब सृष्टि में तो कुछ भी नया नहीं है, पर हम अपनी दृष्टि में नया ला सकते हैं। कैसे हम अपनी दृष्टि में नया लाएंगे? बदलाव करके, अंदर से बदलाव करके, अपनी ये जो कामना वासना को छोड़कर, और दृष्टि को हमारी सत्य की ओर केंद्रित करके। तो यही अष्टवक्र जी इस सूत्र में बार बार कह रहे हैं कि याद रखो कि मैं देह नहीं हूं, मैं बोध रूप हूं, मैं केंद्र हूं, सत्य हूं, सत्य केंद्र हूं मैं। और ये जो शरीर है, प्रकृति है, ये सब परिधि है, मतलब ये सब पेरीफेरी में मेरे आजू बाजू चल रहा है। इसमें सब कुछ घटित हो रहा है, जो कभी भी तृप्त नहीं पाता, जिसको कभी पूर्णता नहीं मिलती, ये सब प्रकृति है। और मैं सत्य, जिसमें ना कुछ घटता है न जुड़ता है, जो चैतन्य स्वरूप है, वह तृप्त है, पूर्ण है। तो वह निरपेक्ष है, निर्विकारी है, निर्भार है, अगाध चैतन्य रूप है, अनंत है। अगाध मतलब अनंत है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें बताया कि मैं कौन हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, और मेरी मंजिल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, कौन सी है मेरी मंजिल। तो मुक्ति की मेरी मंजिल है। जो हमारी बुद्धि है अभी, ये बहुत ही स्थूल बुद्धि है, ग्रॉस बुद्धि है। इसी बुद्धि को हमें सटल बनाना है, सूक्ष्म बनाना है, ताकि हम आत्मस्थ हो पाए और हमारे मन को आत्मा का रास्ता मिले, आत्मा की दिशा मिले, और हम अपने इस सत्य केंद्र पर शीतलता से टिके रहे। तो वो सत्य केंद्र पर ही शीतलता है, शांतता है। तो इस प्रकार ये 17 नंबर का सूत्र हुआ।